हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग चैप्टर 5 के लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 3 घंटियां 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे 7:30 पर प्रातः बजना प्रारंभ करते हैं, अगली बार एक साथ कब बजेगी? इस टाइप के क्वेश्चंस हम पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। अगर आप समझ गए होंगे तो आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट में आंसर को बताएं। ठीक, हम सॉल्व कर रहे हैं, आप उससे फिर अगर सही हो रहा है तो मैच करें, ठीक, गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं। घंटी वाले सवाल में हम पहले क्या करते हैं, जो भी मिनट दिया हुआ रहता है, अंतराल दिया हुआ रहता है, उसका हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। पहले किससे लगेगा? 2 से 5 बार में, 2 से ये 6 बार में और 15 एज इट इज हो जाएगा। अगर हम फिर देखें तो 3 से लग जाएगा, 3 से 2 बार में 6, 3 से 5 बार में 15, 5 एज इट इज। फिर 5 से निकालते हैं एक बार में, फिर 5, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 3 गुना 6 गुना 12 पंचे 60, 60 मिनट हो गया। ये 60 मिनट बराबर 1 घंटा। पहली बार कितना बार बजा था? 7:30 बजे। ठीक, पहला कितना 7:30 बजे बजा था, 7:30 पे बजा था। कितना अगली बार कितना बजेगा? इसके 1 घंटे बाद, 1 घंटा हम इसमें जोड़ देंगे। कितना बजे बजेगा? 8:30 बजे आंसर है, 8:30। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे क्या आंसर है। हमारे कैमरे के पीछे तो कुछ तो नहीं छुप रहा है। ठीक, सारा आंसर चलो दिख रहा है, विजिबल है सारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक लड़का 1 रुपया 50 पैसे प्रतिदिन बचाता है, तो कम से कम दिनों की संख्या बताएं जिसमें वह अपनी बचत को 20 रुपए के नोटों में बदल लेगा। देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.50 रुपया मतलब 1 रुपया 50 पैसा, और यहाँ पे कितना है? 20 रुपया। इस टाइप के सवाल से हम पहले दोनों को एक समान कर लेते हैं, मतलब दोनों को हम रुपया में पैसा में चेंज कर लेते हैं। पैसा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, रुपया को 100 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो ये कितना हो जाएगा? 1.50 है, 1.50 को गुना 100 से करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 150 पैसा, 150 पैसा। और ये कितना है? 20 रुपया, तो 20 गुना 100 हो जाएगा, कितना हो गया? 2000 पैसा। ये तो हो गया। अब 150 पैसा और 2000 पैसा, इन दोनों का क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 150 और 2000 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये कितने? 2 से लगेगा 75 बार में, 2 से 1000। फिर देखते हैं तो हम किससे लगा सकते हैं? 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से, 4 से, 5 से लगा सकते हैं। 5 से 15 बार में, 5 से कितना बार में लगेगा? 200 बार में। फिर 5 से लगाते हैं, 5 से 3 बार में, 5 से 40 बार में। तो हम देखें तो अब किसी से नहीं लगेगा। ठीक, तो उसको गुना कर देते हैं हम। कितना आ गया? 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 40, ये कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 10, 10 पीछे 50, 50 किया 150, मतलब 150, 150 गुना 40 करेंगे तो 6000, 15 चौके 60 हुआ ना, और 2 जीरो तो 6000 हो गया। ये क्या हो गया? 6000 पैसा हो गया, 6000 पैसा। अब हमसे सवाल क्या पूछा है? सवाल क्या पूछा है हमसे?
दिनों की संख्या पूछ रहा है, कम से कम दिनों की संख्या बताएं इसमें वो अपनी बचत को 20 रुपए के नोटों में बदल लेगा। मतलब 20 रुपए का नोट में बदलना है। 6000 पैसा हो गया तो कितना हो गया, 60 रुपया हो गया। 60 रुपया को हम, अब देखो आंसर यहीं पे निकल गया, समझने का बात है। 6000 पैसा है, अब इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 60 रुपया हो गया ये। अगर 60 रुपया का हम 20 रुपया का 3 नोट लेते हैं, 20 गुना 20 गुना, अगर 3 20 रुपया का नोट है मेरे पास, 60 रुपया हो गया तो हमारे पास 20 रुपये के नोट में हम इसको बदल लिए। 60 रुपया को हम 20 रुपये के नोट में तो बदल सकते हैं आसानी से, ठीक। अब हम 60 रुपया कमाने में हमको कितना, मतलब 60 रुपया बचेगा, अगर वो 1.5 रुपया प्रतिदिन बचाता है तो कितना दिन लगेगा, तो इसमें भाग दे दो। 6000 भागा, ऐसे नहीं, पहले यहाँ पे दिनों की संख्या लिख दो, तो दिनों की संख्या निकालना है ना हमको, दिनों की संख्या। क्या करेंगे, 6000 में हम, 6000 में एक दिन में कितना पैसा बचाता है, 150 पैसा। 150 से हम इसको भाग दे देंगे, अगर देंगे तो 150 से ये कितना बार में खा जाएगा, 40 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। मतलब 40 दिन लगेगा इसको, 40 दिन अगर ये पैसा बचाएगा उसको 20 रुपए के नोट में बदल सकता है। मतलब 40 दिन अगर पैसा बचाएगा तो 60 रुपया होगा, और 60 रुपया को 20 के 3 नोट में बदल सकता है ये, कम से कम, ठीक। 40 दिन कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को पीछे करो फिर से देखो, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रस्सी की लंबाई कम से कम क्या होगी जिसको 102 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर के टुकड़ों में पूरा पूरा काटा जा सके। रस्सी की लंबाई कम से कम क्या होगी, यहाँ पे देखो सवाल ही लिख दिया, सवाल को समझने का कोशिश करो। कम से कम, जहाँ पे कम से कम छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या रहे वहां पे सीधा हम एलसीएम निकाल देते हैं। अब देखो 102 क्या क्या, 102 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर और तीसरा क्या है 10 सेंटीमीटर, तीनों का एलसीएम निकाल दो। 2 से खाएगा 51 बार में, 2 से खाएगा तो हम देखें तो 68 68 बार में 136, 50 और 18 दोनों 36, ठीक। 2 से 5 बार में, अगर हम फिर देखें तो ये किसी से नहीं खा रहा है। अगर हम देखें 17 का पहाड़ा में 51 और 59 आ रहा है, 17 51, 17 चौका 68 और 5, मतलब दो संख्या तो कटना चाहिए, तो हम डायरेक्ट 17 से ही लगा देते हैं। 17 51, 17 चौके 68 और 5 एज इट इज आ जाएगा। अब गुना कर दो इसको, 2 गुना 17 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो 17 गुना 34, 34 गुना 3, कर लो एक बार, 34 गुना 3 102 और फिर गुना 4 408, फिर गुना 5, 2040 होगा। ये आंसर है 2040। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्याओं का लौसौ और मौसौ क्रमशः 960 और 16 है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या बताएं। हम बेसिक वाले लेक्चर में फॉर्मूला बताए थे, उसमें क्या बताए थे, दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या नाम से पूछ रहा है, दूसरी संख्या का फॉर्मूला, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, लौसौ, लौसौ गुना मौसौ, बटे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा बटे में पहली संख्या, तो इस फॉर्मूले पे पुट कर दो। लौसौ कितना दिया हुआ है, लौसौ और मौसौ दिया हुआ तो 960, 960 गुना मौसौ कितना है 16 है, और पहली संख्या कितना है, पहली संख्या उनमें से
दो संख्याओं में से एक संख्या 20 हो, मतलब पहली संख्या कितना है 20 है, तब इसको घटा दो ना। तो अगर हम देखते हैं तो 4 से 5 बार में 20 कट जाएगा, 4 से 4 बार में 16, 5 से घटाओ 960, 5 से 5 5 और 6 5 9 45, 5 2 10, 192 बार में कट जा रहा है। ठीक 5 से, ठीक है ना, 5 का 5 10 4 46, 5 9 45, 1 आया 2, ठीक 192 गुना 4 कर दो, 192 गुना 4 कर लो, कितना आ जाएगा 768, 768, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, दो संख्याओं का गुणनफल, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, चलो यहाँ पे सही कर लेना, गुणनफल लिखा, गुणनफल 216 है, यदि उनका मौसा 6 है तो लौसौ ज्ञात करें। ठीक, अब यहाँ पे ये भी फॉर्मूला पूछ रहा है, लौसौ, हमको लौसौ निकालना है, ये भी फॉर्मूला पे बस इसको बैठा देंगे, आराम से निकल जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, इसका लौसौ का फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे लौसौ पूछ रहा है, तो नीचे क्या है मौसौ, मौसौ दिया हुआ भी है सवाल में। दो संख्या का गुणनफल 200, यदि उनका मौसौ 6 है तो लौसौ ज्ञात करें, सवाल में पुट कर दो, पहला क्या 216 भागा 6, क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो 6 3 18, 3 6 4 36, 36 आंसर आएगा। ठीक, 36 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी ए मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनका इतना है तो मौसा सेम है, तो सवाल में बैठा दो, मौसा का फॉर्मूला क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 10 16 40 भागा लौसौ कितना दिया हुआ है 4620, 4620, इसको निकाल दो। चलो तुम लोग प्रॉपर डिवाइड करना, लेकिन हम कैलकुलेटर से कर भी लेते हैं, 10 16 40, 10 16 40 भागा कितना है 42 20, 42 20 कितना आ गया 24, 10 16 40, अच्छा 46 60 है ना, ओके देखो मिस्टेक कर दिया, 46 46 60 नहीं 46 20 है, 10 16 40, 10 16 40 भागा 46 20 कितना आ गया 22, पूरा पूरी 22 22 बार में से पूरा पूरी कट जाएगा, 22 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 46 20 है, तो उनका सेम सवाल 24, सेम सवाल है, इसको डिलीट कर दो स्लाइड। फिर देखो 25 नंबर का सवाल है, 25 नंबर क्या सवाल है, 18/25, 24/25, 30/145 का लौसौ बताएं, लौसौ बतावे। जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा, ठीक, मतलब भिन्न के जोड़ में सवाल रहे, भिन्न टाइप का सवाल रहेगा, तो यहाँ पे पहले क्या पूछ रहा है लौसौ, ऊपर वाले का लौसौ निकाल देंगे और नीचे वाले का मौसौ निकाल देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक, ऊपर वाले का लौसौ कितना है, पहले लौसौ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लौसौ, अगर यहीं पे मौसौ रहता तो ऊपर वाले का मौसौ करते, नीचे वाले का लौसौ कर देते। ठीक, 18 24 30 का लौसौ निकालो, 18, एक मिनट सही, 18 24 और 30 का हम लौसौ निकालते हैं, तो 2 से कितना बार में खाएगा, 9 बार में 2 से, 12 बार में 2 से, 15 बार में, इसके बाद फिर कितने से खाएगा, 2 से तो नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 4 5, अब तो किसी से नहीं खाएगा,
तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये तो है। तो 3 गुना 6 या 18 18 चौका 72, 72 पंचे 7 पचे 35, 350, 360 हो जाएगा। 360 हो गया, ठीक सही है। अब क्या करना है, नीचे वाले का मौसा निकाल दो। 25 25 145 है ना, 25, अच्छा सॉरी यहाँ पे 125 है, तो सही कर लो। 1 मिनट ये कर देखो। कितना है, 24/125 है ना। चलो, यहाँ पर 24/125, चलो हो गया 24/125। अब क्या नीचे 25 125 और 145 का हम क्या करेंगे, 900 निकालेंगे। चलो 900 इधर निकाल लेते। पहले कितना, 125 भागा 25 करते हैं। 25 से 5 बार 25 पंचे 125 कट जाएगा ये, ठीक। फिर यहाँ पे किससे लगेगा, 25 से ही भाग लगेगा। 25 से कितना भाग लगेगा, 145 में। 25 पंचे 125 है कितना, 5 5 गया 0, 4 में 2 गया तो 20, यहाँ कट गया ये। यहाँ पे नीचे कर लेते हैं क्योंकि वीडियो के पीछे नहीं छूट जाना चाहिए। तो यहाँ 20 में से हम 20 से भाग देंगे 25 में, एक बार में लग जाएगा। तो फिर वहां से 5, और 5 से हम 20 में भाग देंगे। 5 चौके 20, कट गया पूरा पूरा। तो हमारा मौसा क्या आ गया, मौसा 4 हो गया। मौसा 4 नहीं 5 होगा, मौसा 5 होगा, सही है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों को फिर उसी तरह डिवाइड कर देंगे। मेरा लॉस कितना निकला था, ऊपर वाले का लॉस हम निकाले थे, ठीक। लॉस मेरा कितना निकला था, कर दो 360, और 900 कितने निकला, 5, 5 से घटा दो इसको, 5 से 35, और 5 दूना 10, 72 आंसर होगा। वीडियो के पीछे कुछ नहीं ना छुप रहा है, चलो सही है, 72 आंसर होगा। ऑप्शन मैच करो, कौन सा आंसर 72 मैच कर रहा है, 72 ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक स्लाइड हम लिए हुए भी थे लेकिन एक ही स्लाइड में हमने, चलो 26 का क्या है, 8 और 20 का मौसा क्या होगा, आराम से निकाल दो। 20 को 8 से भाग दे दो, 8 दूना 16, कितना आ गया यहाँ पे 4, 4 को फिर 8 में 4 से 8 में भाग दे दो, 4 दूना 8, कट गया पूरा पूरा। तो इसका मौसा क्या निकलेगा, मौसा 4 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, 24 और 36 का मौसा बताना। 36 में भाग दे दो 24 से, एक बार में खाएगा 24, वहां से कितना आ गया, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, 12, यहाँ पे 24, 12 दूना 24, कट जाएगा ये। मौसा कितना निकल गया इसका, अंतिम भाजक मौसा निकलता है मेरा, अंतिम भाजक क्या है 12, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 18, 30 और 32 का मौसा पूछ रहा है। तो पहले हम दो संख्या के लिए कर लेंगे क्योंकि 3 संख्या पहले दिया हुआ है, 18 और 30। तो 30 में हम 18 से भाग देंगे, 18 एक का 18, 10 में 60 गया 2, और एक 2 में से गया 1, 12 हो गया ये, फिर 18, 6, 9 17 12, 6 दूना 12, ये कट गया पूरा पूरी। अंतिम भाजक यहाँ पे 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर एक संख्या तो बचा हुआ है 32, 32 में फिर 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे
30, वहां से कितना आया 2, 2 से फिर हम 6 में भाग देंगे तो 2 तिया 6, कट गया पूरा पूरी। 900 क्या निकल गया इसका, 900। अंतिम भाजक कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 18, 16, 12, 24 का मौसम क्या होगा। अब यहाँ पे 2, 4, 4 संख्या दिया हुआ है। पहले 18, 16 है। 18, 16 में क्या करेंगे हम, पहले 16, 16 से भाग देंगे 18 में, ये तो करेंगे। 16 का 16, 2 आया, 2 से 8 बार में, सॉरी 2 से 16 8 बार में कट जाएगा। ठीक, अब 2 से कितना है 12 है, तो फिर 2 से हम 12 में भाग लगाएंगे, 2 छाके 12, ये भी कट गया। अब फिर कितना है 16 के बाद 12 है, अच्छा 16 तो लग गया, 12, 12 के बाद क्या 24 है। 24 में भी हम 2 से आसानी से भाग लगा सकते हैं, 2 से 12 बार में 24 कट ही जाएगा। इसका मौसम कितना हो जाएगा, मौसम 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। 135 और 165 का मौसम क्या होगा। 165 में 135 से भाग दे दो, 165 भागा 135 एक बार में लगेगा 135। ठीक है, फिर 5 से 5 0, 6 में से गया 3, 30 से फिर भाग दी 135 में, तो 3 बचे 15 हो जाता है, 3 चौके 12, 4 बार में लगेगा 120। तो यहाँ कितना आ गया 15, उसके बाद फिर 30, 15 दूना 30, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अंतिम भाजक 15 बच रहा है, मौसा 15। 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31। 400, 575 का मौसा, तो 575 में हम 400 से भाग दे देंगे। एक मिनट देखते हैं सब चीज सही चल रहा है ना। ठीक है, 400 से हम 575 में भाग दे देंगे। 400 से एक बार में खा गया 400, वहां से कितना आ गया 175। अब 175 से हम 400 में भाग दे देंगे, तो कितना बार में लगेगा 175 गुना 3 करेंगे तो 300 नहीं खाएगा, 21 2 बार में ही लगेगा। 175 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 200 और 75 हाँ 3 150, तो 2 बार में ये लगेगा 350, 350, तो वहां से कितना उतर गया 50। 50 में 175 से हम भाग देंगे, 5 या 15, 150, वहां से कितना उतरा 25। 25 में हम फिर 50 से भाग देंगे, 25 से हम 50 में भाग देंगे 2 बार में, 50 कट गया। ठीक, तो इसका अंतिम भाजक क्या है 25 है, यहाँ पे लिख देते हैं 900। 900 इक्वल टू कितना आ गया 25। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। 168, 216 तथा 480 का मौसा पूछ रहा है, तो 216 और 168 का पहले निकालते हैं। 216 भागा 168, इसमें 168 से हम भाग देंगे इसमें 216 में, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में 168 लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक पैंचा लेंगे 10 से 16 तो 8 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे एक पैंचा लेंगे 10 हो गया, 10 में 6 गया 4, और यहाँ कितना बचा एक था, तो 1 से 1 कट गया 48। 48 भागा 168, 4 चौके 16 नहीं कटेगा, 3 बार में कटेगा, 4 तिया 12, 48 गुना 3 करो, 48 गुना 3, 144 आ रहा है। 3 बार में 144, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, कट गया 24। 48 को भाग लगाओ, 24 दूना 48 लग गया, यहाँ पे कट गया ये। अब यहाँ पे फिर कितना है लास्ट संख्या कितना है 480,
ठीक तो है। 480 में हम 24 से भाग लगाएंगे तो 20 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। 20 बार में, क्योंकि 24 दूना 48 होता है और एक जीरो इधर बैठा दो, कट जाएगा पूरा पूरा। अंतिम भाजक क्या हो गया 24, तो मौसस का कितना हो जाएगा, मौसस इक्वल टू 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 ना, 1683, 1584, 5049 और 6633 का मौसम बताएं। तो 1683 भागा 1584, तो पहले 1683 में हम भाग लगाते हैं 1584 से। एक बार में लगेगा 1584। चलो देख लेते हैं एक बार। 1683 प्लस 1584 कितना आ गया इसमें, 99 आ जाएगा हटा के। अब 99 में हम 1584 से भाग देते हैं तो कितना बार में लगेगा, 99 गुना 99 गुना, अगर हम 14 करते तो कितना आएगा, 1386 आ रहा है। तो 99 गुना 15 करो, 99 गुना 3 1485 आ रहा है। 99 गुना 16 करो, 99 गुना 16 करके देख लेते हैं एक बार कितना आ जा रहा है, 1584। 16 बार में ये पूरा पूरी भाग लग जाएगा। 1584 को हम 16 बार में पूरा पूरी भाग दे देंगे, एक कट जाएगा 99 से। ठीक, आगे फिर देखते हैं। अब क्या है, 99 से हम 5049 में भाग देते हैं। 5049 भागा 99, 99 से कितने बार में खाएगा ये, अगर हम देखें तो डायरेक्ट हम कटा के देखते हैं क्योंकि लंबा चले जाएगा भाग देने में। निन्यानवे 99 सॉरी 99, 51 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। 51 बार में 5049 पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, लास्ट है 6633। 6633, अब इसमें 99 से भाग दो, 99 से भाग देंगे 6633 में हम, ये कितने बार में पूरा पूरी कट जाएगा, 6633 भागा 99, 67 बार में कट जाएगा ये पूरा पूरी। ठीक, 6633 67 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। अंतिम भाजक क्या हो गया 99, तो 900 क्या हो जाएगा इसका, 900 इक्वल टू 99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 51, 85 और 136 का 900 बताओ। तो 85 में हम पहले 51 से भाग लगाएंगे, 51 से भाग लगेगा एक बार में, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 34। फिर 51 में भाग लगाएंगे तो ये एक बार में लगेगा 34, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7, 11 में से 4 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, 17। फिर वहां से 34, 17 दूना 34 कट गया पूरा पूरी। आगे देखो कितना 136, 136 17 के पहाड़े में आता है, 85। तो कितने बार में लगेगा बताओ कमेंट करके। 17 8 136 हो जाएगा, 8 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसका मौसम क्या हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। अब देखो यहाँ पे सवाल आ गया
इसके फॉर्म में, शब्द के फॉर्म में सवाल आ चुका है। अब इसमें लिखा हुआ भी क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या, जहां पे भी बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा वहां पे हम क्या करेंगे, मौसौ निकाल देते थे। 125 और 94 का मौसौ निकालेंगे, लेकिन इसमें क्या बच रहा है, एक शेष बच रहा है। जो शेष बच रहा है उसको हम मौसौ में पहले घटा देते हैं। तो 125 माइनस 1 करते हैं तो कितना आ गया, 124, और कितना है 94, 94 भागा 1 करते हैं, माइनस 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा 93। तो 124 हम 93 से भाग दे देंगे, 124 भागा 93 कर दो, कितना बार में 93, एक बार में लगेगा तो 4 में से 3 गया, कितना हो गया 1, और इधर कितना आ गया 9 3 12, 3 आ जाए 31 आ गया। अब 93, 3 बार में 1 कट जाएगा 93, ठीक। तो अंतिम भाजक क्या हो गया 31, तो 900 क्या हो जाएगा, 931 हो जाएगा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 245 और 1049 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या और 245 और 1049 को भाग देना है, लेकिन प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। 5 शेष जो बचेगा उसको दोनों में से घटा दो, 245 माइनस 5 कितना आ गया 240। अब कितना है 1029, 1029 माइनस 5 कितना आ गया 1024, ये तो आएगा। तो 200, अब 1024 में हम 240 से भाग देंगे, 240 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो हम देखें तो 4 बार में लगाते हैं तो 800, और 4 चौका 16, 240 को 224 से 96 होता है, 4 बार में लगेगा 960, अगर 24 पंचे 120, 240 गुना 5 करते हैं तो 1200 हो जाएगा, नहीं होगा तो 4 बार में 960 लगेगा यहाँ पे। एक 10 में 4 में से 0 गया 4, यहाँ कितना हो गया यहाँ पे, अगर एक इधर से पहचान लेते हैं तो 12, 12 में 6 गया 6, यहाँ कितना 9 में से 9 गया 0 हो गया, तो ये 64 हो गया। अब 64 से हम 240 में भाग देंगे तो 64 से कितने बार में भाग लगेगा यहाँ पे, 24, 3 चौतरे 18, 3 बार में लगेगा, 64 गुना 3 कर लो, कितना आ जाएगा 192, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 240 हो जाएगा, 192 बार, 3 बार में लगेगा 192, 3 बार में 192, ठीक। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा, इधर हो गया 3 बचा, तो 3 एक इधर से पहचान लेंगे तो 9 4 13, 4 48, एक ये कट गया। अब यहाँ पे फिर से लगाओ, इससे भाग लगाएंगे हम, 48 से 64 में भाग लगाएंगे, एक बार में लगेगा 48, 64, यहाँ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 16 से हम 48 में भाग देंगे तो 16 48, 3 बार में कट जाएगा पूरा पूरी, अंतिम भाजक क्या है 16, तो 900 क्या हो जाएगा, 900 क्या हो जाएगा 16, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चंस एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा उस क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करो, वीडियो को थोड़ा पीछे करो और दोबारा से रिपीट में देखो, समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में, तीसरी बार में जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक। आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो, और जो भी प्रीवियस चैप्टर का सवाल कुछ बचा हुआ है, कहीं डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और आपके जो भी दोस्त भाई बहन है उसको आप वीडियो से जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
आप लोगों से हमने एक चीज पूछी थी कि हम लेक्चर का टाइमिंग क्या रखें। अगर हम लेक्चर का टाइमिंग 6 बजे रखते हैं तो क्या आप लोगों के लिए सही है, या आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।